हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ऑन प्रायोरिटी। गाइस, आज हम जो है सीखेंगे कि टैली प्राइम में सेल्स बिल कैसे इशू करते हैं, कैसे सेल्स बिल काटते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको टैली ओपन करनी पड़ेगी। टैली ओपन करने के बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाती है। तो इसमें आपको बिल के लिए आपको इसमें जो है सबसे पहले आपको वाउचर में जाना पड़ेगा। ठीक है, वाउचर में जाने के लिए आपको यहाँ पे इस वाउचर पे क्लिक करना पड़ेगा। आप शॉर्टकट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शॉर्टकट जैसे जो ये क्लिक हाईलाइट हो रहा है, जो भी अक्षर इन सब में, जैसे इसमें ए, इसमें एच, इसमें वी के, अब वो अक्षर प्रेस करेंगे, वो जो है लेटर प्रेस करेंगे तो जो है वो वाउचर का स्क्रीन खुल जाएगा, उसी पर्टिकुलर स्क्रीन खुल जाएगा। तो हम यहाँ पर वी प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे वाउचर खुल जाएगा। अब हम इसमें हमें जो है सेल करना है, हमें सेल बिल काटना है। तो इसके लिए यहाँ पे गाइस आप देखेंगे राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम जो है सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम इसकी शॉर्टकट भी दी हुई है कि F8 करोगे आप तो जो है वो सेल्स का ऐसे करके वाउचर आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपको पीरियड सिलेक्ट करना है और आपको पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट करनी है। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आज थर्ड 4th ऑफ अप्रैल है, तो मैं 4th ऑफ अप्रैल का बिल काटने के लिए मैं यहाँ पे ऑल्ट F2 प्रेस करके ऐसे पीरियड सिलेक्ट करूंगा। 1/4/2023 से 31 मार्च 2024। ठीक है, ये मैंने पीरियड सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ से F2 करके मैं आज की डेट भी सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, आज की डेट है 4th अप्रैल 2023। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे मेरे यहाँ सेल्स बिल का नंबर आता है, तो अभी मेरे साल का पहला बिल है, मैं मैन्युअली सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। आप चाहें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं और अपने अलग फॉर्मेट के नंबर भी इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे साल का पहला बिल है, तो यहाँ पे मैन्युअली मैं 1 प्रेस कर दूंगा और पहला बिल यहाँ पे इशू कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से डेट मैंने 4th अप्रैल पहले ही सिलेक्ट कर ली थी, तो मुझे डेट सिलेक्ट करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से भी मैं एंटर मार के नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाऊंगा। तो गाइस, इसमें जो है पार्टी नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे ये पार्टी नेम लिखा हुआ है। तो या तो मेरी पार्टी ऑलरेडी क्रिएट होनी चाहिए, या मेरे पास जो है कोई नई पार्टी है, वो भी मैं कैसे हाथ के हाथ क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एक नई पार्टी है, तो वो मैं आपके सामने अभी क्रिएट करूंगा और उसका एड्रेस वगैरह सब डालूंगा। ठीक है, आप मेरे साथ देखिए। तो पार्टी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर कर्सर रख के ऑल्ट सी, ऑल्ट के साथ सी, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो इस तरह का आपका एक जो है स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, इसमें आप पार्टी का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो बिल है उसको रेस करने के लिए मैं यहाँ पे पार्टी का नाम डालूंगा। आप भी जो आपकी पार्टी होगी वो आप उसमें यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अंडर वो पूछ रहा है कि ये पार्टी का नाम किसके हेड में जाएगा। तो गाइस, जिसको भी हम लोग बिल काटते हैं वो हमारा डेटर होता है। ठीक है, तो मैं इसको सन्ड्री डेटर्स में सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब मुझे आगे बिल वाइज मेंटेन करना है, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। अगर मुझे बिल वाइज मेंटेन नहीं करना है अपना टैली, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। तो मुझको बिल वाइज करना है, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं टीडीएस काट रहा हूँ इसमें, तो मैं यहाँ पे यस करूंगा। अगर नहीं काट रहा हूँ तो मैं नो कर दूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे मैं इसका एड्रेस फिल कर दूंगा। ठीक है, जो मेरे पास एड्रेस गिवन है वो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। आप भी जो है अपना जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप फिल कीजिएगा।
ठीक है, एड्रेस ज्यादा बड़ा हो तो आप उसको नेक्स्ट लाइन में लेके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका एड्रेस का आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, आपके पास कोई पिन कोड है तो। ठीक है, तो पिन कोड के बाद उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल आपको डालनी है तो आप यस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पैन नंबर उसका डालना है आपको। ठीक है गाइस, एक ही फील्ड आपको ध्यान से भरनी है, कहीं भी गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर आप गलत फील्ड भर देंगे तो इसमें जो है जो गलत बिल कट जाएगा। ठीक है, ये पैन नंबर मैंने डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद अब मुझे सिलेक्ट करना, अगर मेरी पार्टी के पास जीएसटी है तो मैं रेगुलर सिलेक्ट करूंगा, अगर मेरी पार्टी के पास जीएसटी नहीं तो मैं अनरजिस्टर्ड करूंगा। या वो कोई कंपोजिशन ले रखा है या वो कोई कंज्यूमर है, एंड यूजर है आपका, तो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरी पार्टी के पास जीएसटी है तो मैं यहाँ से रेगुलर सिलेक्ट करके मैं यहाँ से उसका जीएसटी नंबर यहाँ से डाल दूंगा। जीएसटी नंबर में जो पहले 2 डिजिट होते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है कि वो स्टेट कोड होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको फिल कर दिया। अगर जीएसटी में यहाँ पे कोई दिक्कत होती तो मुझको एरर मैसेज शो कर देता कि जीएसटी इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं आगे बढ़ूंगा और मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर लूंगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी मैं और भी इंफॉर्मेशन होगी मेरी तो वो भी मैं यहाँ डाल सकता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे इसका ऑर्डर नंबर है तो मैं यहाँ पे इसका ऑर्डर नंबर डाल दूंगा। ठीक है, तो मोड ऑफ डिलीवरी वगैरह जो भी आपके पास जितना इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका एड्रेस बन गया, आपका एड्रेस आप मैच कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्या एड्रेस है आपको मैच करने के बाद फिर आप यहाँ पे आगे बढ़ जाइए। ठीक है, एंटर एंटर मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे सेल करना है तो मैंने सेल जीएसटी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन है, इससे भी आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए आइटम। आइटम आपको सिलेक्ट करने के लिए या तो आपकी आइटम बनी होनी चाहिए, अब और या तो नहीं बनी है तो वही आप ऑल्ट सी से आइटम बनाइए यहाँ पर और उसको सिलेक्ट कर दीजिए। लेकिन मेरे पास यहाँ आइटम बनी हुई है तो फिर मैं इसमें आइटम नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं इसमें यहाँ से अपनी जो आइटम ऑलरेडी बनी हुई है मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी और बिल्ड क्वांटिटी, एक्चुअल कितना है और बिल कितना है तो वो मुझको यहाँ पे भरना है। ठीक है, यहाँ मुझको रेट भर देना है। ठीक है, रेट के बाद यहाँ मुझको अगर कोई डिस्काउंट एप्लीकेबल हो रहा है तो डिस्काउंट का परसेंटेज डाल देंगे तो लास्ट में टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पीओ में एक आइटम और है तो मैं दोनों आइटम डालता हूँ। ठीक है, ये आपका टोटल बिल वैल्यू हो गया। लेकिन अभी मैंने इसमें जीएसटी नहीं लगाया है। ठीक है, तो मुझको इसमें जीएसटी लगाना है। गाइस, अगर हम विद इन स्टेट, मैंने ऑलरेडी जीएसटी के वीडियो में बताया हुआ है कि अगर हम विद इन स्टेट जो है बिल कर रहे हैं तो हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। अगर हम अपने स्टेट के बाहर किसी को बिलिंग करते हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो हमको आईजीएसटी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी ये नोएडा का पार्टी है और मेरा जो है फरीदाबाद का पार्टी है। तो फरीदाबाद हरियाणा और यूपी दोनों डिफरेंट स्टेट हैं, तो यहाँ पे मैं सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगा सकता, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर आईजीएसटी लगाना पड़ेगा।
तो मैंने आईजीएसटी का ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, तो आईजीएसटी बनाने के लिए मुझको आईजीएसटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आईजीएसटी सिलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिक आ गया है। अगर आप ये पहले से बना के रखे हुए ड्यूटी एंड टैक्सेस का, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा आपका टोटल वैल्यू पे। जो ये यहाँ पर टोटल वैल्यू है 8069 की, इस पे वो 18% ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। आप अपने हिसाब से, अपने आइटम के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। किसी का 28% होता है, किसी का जो है 18 होता है, सबका अलग अलग रेट होता है। तो आप अपने हिसाब से अपना इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने टोटल कर दिया। तो गाइस मेरे इसका टोटल वैल्यू आ गया है मेरा, और जो मेरे पीओ से मैच भी हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मुझे नरेशन में डाल सकते हैं कुछ भी, कि मैंने फलाना किसको बिल किया। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने जो है बिल किया है। मैं यहाँ पे पीओ नंबर डाल देता हूँ कि मैंने इस पीओ के अगेंस्ट में बिल किया। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो मेरा जो है ये बिल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछेगा। जैसे मैं एक्सेप्ट का बटन यहाँ पे क्लिक करूंगा, यस करूंगा, ठीक है, तो वो मुझको जो है बिल जनरेट कर देगा। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझको देखना है कि मैंने बिलिंग क्या की। तो बिलिंग के लिए मैं वापस एस्केप करके होम स्क्रीन पे आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे यहाँ पे मुझे देखना है कि मैंने क्या बिलिंग की। तो मैं डिस्प्ले पे आऊंगा। देखिए डी भी दबा सकता हूं मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हाईलाइटेड कैरेक्टर है उसको प्रेस कर देंगे तो उसका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो मैंने डी प्रेस किया। ठीक है, फिर मुझे अकाउंट्स बुक देखना है तो मैंने ए प्रेस किया। अब मुझको सेल देखना है। ठीक है, तो मैंने सेल रजिस्टर पे एस दबा दिया। ठीक है, तो मेरा सेल खुल गया। अप्रैल महीने में मैंने 9500 की बिलिंग कर दी है। ठीक है गाइस, ये मुझको ऐसे यहाँ पे ये दिखा देगा। ठीक है, ये मेरा सेल बिल है जो मेरा जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से अगर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ से प्रिंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर प्रिंट करूंगा तो गाइस आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप कंट्रोल पी भी कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर मैं यहाँ से नंबर ऑफ कॉपी सिलेक्ट करूंगा। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग प्रिंट कर लेते हैं लेकिन सब पे हर जो वैल्यू बिल होते हैं, 4 टाइप के बिल होते हैं इसमें। एक होता है ओरिजिनल फॉर रेसिपेंट, यानी कि जो बिल ओरिजिनल पार्टी जिसको हम रेस कर रहे हैं उसको जाएगा। एक होता है डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, यानी कि वो जो है दूसरा बिल ट्रांसपोर्टर के लिए रहता है। और जो तीसरा बिल होता है वो होता है ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर, वन की सप्लायर अपने पास रखता है। और चौथा जो एक्स्ट्रा कॉपी होता है वो अगर आप बिल कुरियर से भेज रहे हैं या माल आप कुरियर से कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा कॉपी उसके लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं नंबर ऑफ कॉपीज पे क्लिक करूंगा। तो अगर मैं 4 कर देता हूं, ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए 2 कॉपीज करता हूं। ठीक है, तो 2 कॉपीज करूंगा तो ये मेरे को जो है ओरिजिनल और डुप्लीकेट दिखा देगा मेरे को। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस कैसे आएगा। ठीक है, इस तरह से आता है। फर्स्ट कॉपी में ओरिजिनल फॉर रेसिपेंट आता है, ये मैं कर्सर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से होता है। और जो आप उसके बाद जो है नीचे आएंगे तो सेकंड कॉपी में ये डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर आ जाता है। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ कॉपीज वहां 3 करता तो तीसरा जो है इसके नीचे ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर आ जाता और चौथा एक्स्ट्रा भी आ जाता। ठीक है, अब मुझे यहाँ से अगर प्रिंट लेना है तो मैं इसको प्रिंट भी ले सकता हूँ। ठीक है, मुझे पीडीएफ सेव करना है तो मैं पीडीएफ सेव कर लेता हूँ। अभी फिलहाल मुझे इस बिल को पीडीएफ में सेव करना है तो मैं यहाँ से इसको पीडीएफ सेव करके अपने डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से कोई भी इसको नाम दे सकता हूँ। मैं नाम देता हूँ बिल डेटेड 4th ऑफ अप्रैल 2023। ठीक है, ये मैंने यहाँ सेव कर लिया। ठीक है गाइस, तो वापस अब मैं उसी टैली पे आ जाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ मेरी होम स्क्रीन आ गई।
इस तरीके से हमारी बिलिंग होती है। तो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर सेल्स का ऑप्शन अभी ऑलरेडी हाईलाइट है। तो अगर मुझे परचेज करनी है तो मुझे यहाँ परचेज के लिए मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे कोई पेमेंट करनी है किसी को तो मैं यहाँ से F5 पे क्लिक करके पेमेंट कर सकता हूँ, और F6 से मैं पेमेंट रिसीव भी कर सकता हूँ। और अदर वाउचर भी हैं F10 के। तो जैसे मैं अदर वाउचर्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझको दिखा देगा, देखिए डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब मुझको दिखा देगा। ठीक है, जो मेरे को करना चाहता हूँ मैं वो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, और एस्केप की से मैं वापस जो है पिछली स्क्रीन पे आ जाऊंगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि टैली प्राइम में हम लोग जो है बिल कैसे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन ऑन प्रायोरिटी। मैं आगे आपके लिए टैली के और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।